हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल कृषि सेंटर में स्वागत है। जो आज क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन आज के दिन बताने वाला हूं, जो ये है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में तुलना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिराफ का लैमार्कवाद में क्या कहना था और डार्विनवाद का क्या कहना था। दोनों लोग ने अलग अलग चीज़ें बताई थी और मैं बता दूं ये क्लास 10th के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकता। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, साल पेपर उठाइए, अगले साल का पेपर उठाइए और उसमें देखिए आपको जरूर मिलेगा कि लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर बताइए। तो मैं ये चीज़ नहीं बताया था आपको कि लैमार्कवाद डार्विनवाद में अंतर, तो मैं आज लेकर आ गया हूँ। जो क्वेश्चन आप हमसे छूट गया था वह मैं अब लेकर आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से प्लीज़ इसको फुल देखिएगा, ठीक है। अगर समझ में आएगा और 100% मैं बता दूं आपको समझ में भी आएगा 100%, उसमें कोई कोताही नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस इसको क्या करना, आपको एंड तक जरूर देखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में तुलना कीजिए कि लैमार्कवाद क्या कहे थे, डार्विनवाद क्या कहे थे। अगला आ सकता है जिराफ का उदाहरण लेकर, तो जिराफे पे ये बताए थे लैमार्कवाद जो थे और डार्विनवाद जो थे, इन्होंने दोनों लोग ने जिराफ के बारे में अपना अपना विचार प्रस्तुत किए थे। जैसे आपके सर हैं, पढ़ाते हैं मैथ में, कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं और मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन तो आंसर वही आ रहा है ना, कि मतलब लास्ट में आंसर कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है अगर दोनों लोग का आ रहा है तो। लेकिन बताने का तरीका क्या था, दोनों लोग का अलग अलग था। तो वही चीज़ लैमार्कवाद ने बताया, डार्विनवाद ने बताया, लेकिन बताने का जो तरीका था अलग था और जो आज के समय में है सब एक ही हो गया है। समझ में है ना। तो सबसे पहले मैं लैमार्कवाद के बारे में देख लेता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ, फिर बताता हूँ। देखिए क्या है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद वैज्ञानिक थे, लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों लोग वैज्ञानिक थे। लैमार्कवाद ने बताया था कि पहले जिराफ के गर्दन छोटे थे। ध्यान से सुनिएगा, लैमार्कवाद ने कहा कि पहले जिराफ के गर्दन क्या थे, छोटे थे और वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने गर्दन को क्या करना पड़ता था, उठाना पड़ता था। समझ में आया। लैमार्कवाद ने ये चीज़ कहा कि पहले जिराफ छोटे छोटे होते थे। कैसे कैसे होते थे, छोटे छोटे होते थे, ठीक। तो पेड़ ओड़ रहता था, तो पेड़ के वो जो पत्ते होते हैं वही खाते थे जिराफ लोग। तो पेड़ के जो पत्ते रहते थे नीचे वाला तो खा लिए, तो नीचे वाला ख़त्म हो गया। अब बचा कहाँ का, ऊपर का बचा। अब कहाँ का बचा भैया, ऊपर का बचा खाने के लिए। लैमार्कवाद यही बता रहे हैं, ध्यान समझिए। पहले छोटे रहते थे लेकिन पत्ता नीचे वाला जब खा लिए तो ऊपर वाला बचा। ध्यान समझिए, ऊपर वाला। तो ऊपर को खाने के लिए क्या किए इन्होंने, सिर को उठाना स्टार्ट किया, सिर को ऊपर करके खाना स्टार्ट किया, पैर को कूद कर खाना स्टार्ट किया, पैरों से कूदना शुरू किया। तो ये लैमार्कवाद ने कहा। लैमार्कवाद ने फिर से सुनो क्या कहा कि पहले जिराफ छोटे होते थे, पहले क्या होते थे, जिराफ छोटे होते थे और वृक्षों के भोजन खाने के लिए उन्होंने अपने सिर को, अपने गर्दन को उठाना स्टार्ट कर दिया। ये लैमार्कवाद का कहना था। जबकि डार्विनवाद का कहना था कि जिराफ जो थे उन भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे। कोई छोटा रहता था और कोई बड़ा था। ध्यान समझिए, कोई छोटा था कोई बड़ा था, ये डार्विनवाद का कहना है। और छोटे वाले मर गए। ध्यान समझिए, ठीक है ना। छोटे वाले क्या हो गए, मर गए, बड़े वाले जी रहे हैं। तो डार्विनवाद का सीधे साधे कहना है कि जो जिराफ के पूर्वजों की जो गर्दन थी, गर्दन की लंबाई थी, वह भिन्न भिन्न थी। यानी कि कोई छोटा था कोई बड़ा था, कोई छोटा था कोई बड़ा था। ये डार्विनवाद का कहना था। और जो छोटे थे वह मर गए, बड़े वाले बचे हैं। तो ये जो मैंने बताया हेडिंग, इसको पहले लिख के फिर मैं आगे बताऊंगा। देखिए मैंने लिख दिया आपके सामने, ठीक है। मैंने क्या लिखा हूँ देख लीजिए फटाक से, कि जिराफ के पूर्वजों यानी कि जो पहले थे कि गर्दन छोटी थी, ऊंचे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को उठाना पड़ता था। ये लैमार्कवाद ने कहा। डार्विनवाद ने यही कहा कि जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी। ये डार्विनवाद का कहना है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ। अगला जो पॉइंट है आपका, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसे ऊपर। देखिए दूसरा क्या पॉइंट है आपका, ध्यान समझिएगा। जो लैमार्कवाद ने कहा कि जो जिराफ थे, ध्यान सुनिए, जिराफ ने पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दनें क्या होने लगी, बड़ी होने लगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने लोग ने यानी कि जिराफ ने वृक्षों से जो भोजन प्राप्त करते थे वो सिर उठा के, गर्दन उठा कर करते थे, यही कहा था ना। तो इसलिए
जो जिराफ थे, ध्यान सुनिए, जिराफों की आने वाली पीढ़ियां की गर्दन क्या होने लगी, लंबी होने लगी। ये लैमार्कवाद का कहना था। फिर से सुनिए कि लैमार्कवाद ने कहा कि गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप, यानी कि जब गर्दन आगे करते थे, ऊंचा करते थे, उसके बाद आने वाली पीढ़ियां के गर्दन बड़े होने लगी। ये लैमार्कवाद का कहना था। जबकि डार्विनवाद का कहना था कि जो छोटे गर्दन थे, गर्दन वाले जिराफ थे, जो छोटे वाले गर्दन वाले जिराफ थे वह असफल रहे, यानी कि मर गए, और जो बड़े गर्दन वाले जिराफ थे वह अभी जीवित हैं। ये डार्विनवाद का कहना है। ठीक है, अभी इसको लिखता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। देखिए मैंने दूसरा पॉइंट भी लिख दिया। क्या है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप अगली पीढ़ी जो उनकी आई वह क्या होने लगा, बड़े होने लगे। ठीक है, गर्दन। और जबकि डार्विनवाद ने कहा कि जो छोटे छोटे गर्दन वाले भी थे, बड़े गर्दन वाले भी थे, छोटे गर्दन वाले मर गए और बड़े गर्दन वाले जी रहे हैं। ये डार्विनवाद का कहना था। अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ, तीसरे पॉइंट पे। तुरंत देखिए, तीसरा पॉइंट कहा है कि जो गर्दन तथा अगली टांगों के अधिक उपयोग से, कौन कह रहा है ये, लैमार्कवाद। लैमार्कवाद ने कहे कि गर्दन तथा अगली टांगों, देखिए ध्यान समझिए, जिराफ के दोनों पैर आगे का बड़ा रहता है और उनका गर्दन बड़ा रहता है। टांगों से अधिक उपयोग से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लंबाई बढ़ती गई। मतलब लैमार्कवाद का इतना ही कहना था कि जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ आई, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ आई, उनका पैर और गर्दन बड़े होते चले गए। ये सिर्फ लैमार्कवाद का कहना था। और डार्विनवाद का सीधे साधा कहना था कि दो प्रकार से पहले जिराफ थे, एक छोटे कद वाले, एक बड़े कद वाले, या छोटे कद गर्दन वाले या छोटे बड़े गर्दन वाले, दो तरह के थे। तो उसमें ध्यान सुनिएगा, ये डार्विनवाद कह रहे हैं कि जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। कौन कह रहा है, डार्विनवाद ने कहा कि जिसकी लंबी पैर और जिसका लंबा गर्दन था उनकी संख्या बढ़ती चली गई, और जबकि छोटे गर्दन वाले मर गए। सेम नहीं, इसके विपरीत एकदम कहा है कि गर्दन तथा दोनों टांगे से अधिक उपयोग से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लंबाई बढ़ती गई है। अब इसको लिखता हूँ मैं फटाक से। देखिए मैंने तीसरा पॉइंट भी लिख दिया जो आपको मैंने समझाया। क्या, एक बार फिर देखिए, लैमार्कवाद ये था, डार्विनवाद ये था। उन्होंने कहा कि गर्दन तथा अगली टांगों से अधिक उपयोग से पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी लंबाई बढ़ती चली गई। ये लैमार्कवाद का कहना था कि इनकी जो पीढ़ी आई, जितनी भी पीढ़ियाँ आ रही हैं और आई, वह धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और जबकि डार्विनवाद का कहना था कि जो बड़े कद वाले थे, जो बड़े गर्दन वाले थे, उनकी संख्या बढ़ती चली गई, और जो छोटे गर्दन वाले थे उनकी संख्या घटती चली गई, यानी कि मरते चले गए। ये साफ साफ कहना था डार्विनवाद का। अब मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये कह रहा है, ध्यान समझिएगा और सुनिएगा, कि अगर लैमार्कवाद का कहना है कि जो जिराफ थे, जिराफ अधिक अंगों का क्या, अधिक उपयोग के कारण जिराफों का विकास हुआ। ठीक है, ये साफ साफ किसका कहना था, लैमार्कवाद का कहना था कि वातावरणीय प्रभाव तथा अंगों से अधिक उपयोग के कारण आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। इनका कहना है कि जो ज़्यादा प्रयोग करते थे, उन्होंने पैरों का ज़्यादा प्रयोग किया, गर्दनों का ज़्यादा प्रयोग किया, इसलिए लैमार्कवाद ने यही कहा कि उनका विकास होते हुए चला गया। डार्विनवाद का जबकि कहना था कि जीवन संघर्ष था इनका। पहली बात तो जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। यानी कि आधुनिक मतलब समझ रहे हो ना, जिसका गर्दन बड़ा था और जिनका पैर बड़ा था उन्हीं का विकास हुआ, और जबकि छोटे गर्दन वाले वो सब चले गए अपने घर पे। चलो इसको लिखता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। देखिए मैंने लास्ट पॉइंट लिख दिया कि वातावरणीय प्रभाव तथा अंगों के अधिक उपयोग के कारण आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। जबकि इनका कहना था, यानी कि डार्विनवाद का कहना था, जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। आई होप कि ये चारों पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि भैया नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा कोई उपाय चुनूंगा। वैसे तो समझ में आ गया होगा, इसको एक बार और देख सकते हैं आप सब। अगर समझ में आया तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, लगातार मैं क्लास 10 और 12 की सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो, बाय, ध्यान रखिए।